राम राम सभी भाइयों को। मैं लोकेश चौधरी, मेरे सहयोगी उपेंद्र चौधरी, जनता की आवाज से आज हम आए ग्राम पंचायत सोसारी के युवा सरपंच प्रत्याशी धनीराम चौधरी जी के पास, उनके निज निवास में हैं। आज हमारे कुछ सवाल रहेंगे धनीराम जी से। आप सरपंच पद के लिए क्यों लड़ना चाहते हो? मैं राजनीति के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ और जनता की सेवा ही सही। सर्वप्रथम सरपंच का मेन जो होता है वो जनता की सेवा के लिए ही होता है। आपको अनुभव नहीं है तो ग्राम पंचायत प्रभारी पर कैसे लड़ोगा? की तो ऐसी बात होती है भाई साहब, का अनुभव तो कोई जन्म से तो सीख के आता नहीं। बिल्कुल से ये तो सब जनता के ऊपर होती है और विकास के काम तो सरकार कराती है और सरकार के ऊपर विकास का काम कर रहे हैं, हम उस पर काम करेंगे। जीतने के बाद आपका पहला कार्य क्या रहेगा? जीतने का पहला कार्य तो यही रहेगा कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता की आवाज सुनेंगे और जनता की मीटिंग करके जो भी काम अगला काम करेंगे भविष्य में, जो जनता के ऊपर निर्भर रहेगा, जनता के आधार पर ही काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और जितने भी भाई हमारी जो भी स्टोरी शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उन सभी का तहे दिल से जनता की आवाज से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, किसानों के लिए आप क्या करोगे? किसानों के लिए बढ़िया जो खाद सामग्री है उसकी व्यवस्था कराई जाएगी, जो हेडक्वार्टर पर होती है उसकी देख रेख करेंगे, सभी किसानों को मुआवजा दिलाएंगे। जो किसान जो सरकार जो कर रखा है, नियम बना रखे, उनकी हम अपने किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे लाने। तो मेरा एक ये और सवाल था कि जैसे भ्रष्टाचार चल रहा है सरपंच जी के, वो कभी 10,000 रुपए मांगते हैं कि आपका अगर मकान लाते हैं हम तो आप हमें 10,000 रुपया दीजिए। तो आप इस भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोकना चाहोगे? भाई साहब, ये कोई अपनी निजी कमाई के लिए करते हैं सरपंच, कोई ऐसी कोई नियम तो है नहीं है कि 10,000 रुपये दो तो ही मकान लाएंगे। अगर 10,000 रुपये में मकान आने लग जाए तो सब जनता ही दे देगी 10,000 रुपये। ये योजनाएं क्या है कि एक्चुअली गरीबों के लिए होती है, जिनके पास मकान नहीं होता है, उनको जरूरतमंद लोगों के लिए ही मकान गवर्नमेंट जो देती है, जो उसके नियम में आएगा उसके लिए ही मकान बनाएंगे। हमारी तो ये प्रक्रिया है, जो गरीब माई से उसको मकान बनना चाहिए और 10-5 हजार रुपए लेने से कोई की कंगाली तो करती नहीं। बिल्कुल सही है, गरीबों के लिए धनीराम जी जीवन रेखा नीचे उनको मकान की सुविधा ये दिला पाएंगे। ये नहीं है कि यार जिसके पास ऑलरेडी पक्का मकान है, दूसरों बगल में भाई है उसके पास मकान नहीं है तो उसकी व्यवस्था करी जाएगी। कोई सबकी तो इसमें व्यवस्था होती नहीं है, जिनके पास है जो उसमें नियम और कानून में आ रहा है उसकी व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल। अगर ग्राम पंचायत सोसारी आपको शिकायत करती है तो आप उनका कैसे निवारण करोगे? वो तो शिकायत हम गलत काम करेंगे तो ही तो शिकायत करेगी। आप समझे नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत सोसारी को कोई भी समस्या होती है या कोई शिकायत लेके आती है तो आप उसका किस तरीके से निवारण? वो तो जन सुनवाई होती है ना, जन सुनवाई की जाएगी, गांव में सभी इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर उसकी जन सुनवाई की जाएगी। जिस पर गांव भरोसा करेगा और उस जिस नियम पर वो काम कराएंगे उस नियम पर करना पड़ेगा। जी। गरीब जो महिला है, बुजुर्ग हैं, और उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? गरीब महिला बुजुर्गों के लिए तो सरकार के पास से जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन दिलाई जाएगी और जो वास्तव में ही गरीबी रेखा से नीचे तो उनको सब सुविधा जो सरकार दे रही है उनको लागू कराई जाएगी। ऐसा तो इसमें मेरा एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये हो रहा है कि मतलब आपके परिवार का फायदा क्या होगा कि अगर आप सरपंच बन जाते हो तो आपके परिवार का क्या फायदा है? साहब, परिवार को तो कोई फायदा ना हो, परिवार को क्या फायदा होगा? परिवार तो अपने जो पहले कर रहा है उसी काम को करेगा। जैसे सभी मतलब सोसारी के ग्राम पंचायत के लिए जो रूल्स नियम जो सबके लिए लागू होंगे वो क्या आपके परिवार के लिए भी लागू होंगे? वो तो पहले होंगे भाई साहब, जब हम ही रूल में तोड़ेंगे तो गांव के उसका उपयोग करेंगे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब सरपंच बनने के बाद स्कॉर्पियो आती है, कार आती है, गाड़ियों में सब। वो तो भाई साहब ऐसी बात है कि वे तो अपनी मंशा होती है,
जो जिस प्रवृत्ति में रहेगा वो गाड़ी भी लाएगा, वो कुछ भी कर सके, पर गाड़ी लाने की कोई वो नहीं है। और जो जनता को अगर काम नहीं करेगा और जनता के पैसे को लूटेगा तो वो फिर दोबारा उसको जनता नकार देगी। नहीं, ऐसा होता है कि मतलब भाई जो स्कॉर्पियो लेके आ रहा है वो ये आम जनता का पैसा है, गाड़ियों को जो उसमें घूम रहे हैं आम जनता, जो ग्राम पंचायत तो सारी है उसमें वो जनता का ही पैसा आप बचा के तभी तो लेके आओगे। भाई साहब वो पैसा से 5 साल घूम ले, वो 5 साल बाद फिर किससे घूमे? जनता उसे नकार तो देगी ना। कोई जरूरी है कि उसको दोबारा सरपंच बनाए? 5 साल तो वो कुछ नहीं कर सकता है। 5 साल जनता। धनीराम जी, इससे मेरा एक सवाल रहेगा कि ग्राम पंचायत तो सारे में जो रास्ते सुचारू रूप से नहीं है उनमें आप क्या करवाना चाहोगे सरपंच पद में नियुक्त हो जाए? हम तो सभी रास्तों को बहुत ठीक और साफ सुथरे रास्ते बना के रखेंगे। हम रुपए की कोई बात नहीं है। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? शिक्षा को तो सरकारी स्कूलों में आजकल बच्चे कोई नहीं कर रहे। ये तो आपकी हमारा पहला लक्ष्य रहेगा ये कि शिक्षा में हम बच्चों को स्कूल में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं और सरकार टीचर लगा रखे, 25 तो स्टाफ है और गांव के सभी बच्चे सरकारी में सेट कराएंगे सब बच्चों को। ग्राम पंचायत तोसारी में जो गवर्नमेंट स्कूल है आप उसकी शिक्षा से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है उनको। अब शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है। ग्राम पंचायत तो सारे में आपका खेल के बारे में क्या मन है? खेल को तो वो तो स्कूल में आजकल युवाओं की ज्यादा जो मांग होती है कि भाई हमारे ग्राउंड की व्यवस्था हो, तो वो तो कराई जाएगी। अगर युवा ज्यादा जो वो ग्राम में तो व्यवस्था, ये सभी सारी व्यवस्था होंगी जो तो क्योंकि चाहिए बच्चे के लिए खेलने का तो जरूरी है। बिल्कुल। और आजकल तो बहुत सरकार ही बहुत सुविधा कर रही है खेलने की। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन में आपका क्या कहना है? ग्राम पंचायत तो सारे में अगर स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन ये रहता है उसमें ग्राम पंचायत तो सारे में क्या करवाना चाहोगे स्वच्छता के रूप में? शिक्षा के रूप में तो देखो हमारे संसाधन है, उनमें बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, उनमें पेड़ पौधे लगने चाहिए। बिल्कुल। गांव में गंदगी नहीं होनी चाहिए, झाड़ू वाड़ू हर सप्ताह कम से कम सप्ताह में तो लगना ही लगना चाहिए। डेली का प्रोग्राम है जो कम से कम सप्ताह में तो देना ही चाहिए। आप एक छोटे दुकानदार हो और आपका मन सरपंच के लिए प्रेरित हुआ है, क्या सोच के प्रेरित हुआ है कि क्योंकि हमने भ्रांतियां सुनी है गांवों में कि शराब भी बढ़ती है, पैसे के दम पर भी चुनाव लड़े जाते हैं, तो आपके पास इतना पैसा है कि आप लुटा पाओगे पैसे? इतना पैसा तो नहीं है, पर गांव की हर जनता हर वो इस चीज पर निर्भर नहीं करती है कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ महत्व। बिल्कुल। गांव में ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, कोई उनके लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हमारा गांव बहुत अच्छा गांव है और बढ़िया गांव है। हमारे यहाँ कोई रुपए का दारू का ऐसा कोई प्रकोप रहता नहीं हमारे लोग। तो धनीराम जी धन्यवाद आपका जो हमारे लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।